आज रविवार दिनांक 24 मार्च 2024 आज इतवार का दिन है। हर इतवार को सुबह हम यहाँ सर्वोदय बुद्ध विहार में सभी के लिए धम्म संडे स्कूल का कार्यक्रम रखते हैं, लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से अनेक बाहर के कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के कारण ये कार्यक्रम संडे के नहीं हो सके। आज भी यह कार्यक्रम सुबह होना चाहिए था, लेकिन कल भी हम बहुत बिजी रहे, तो आज का नियोजन नहीं कर पाए। फिर आज शाम को ये कार्यक्रम लेंगे ऐसा सोचकर तय किया, और मंगल मैत्री को हम अपने स्वयं के लाभ और कल्याण के लिए करते हैं। मंगल मैत्री हर एक देह ने, जो हमें मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य देह मिला, ये बहुत पवित्र पावन बड़ी संपदा हमारे साथ है कि जो मनुष्य देह ही हमारे साथ है। अरे भाई, देह से बढ़कर, इस शरीर से बढ़कर और क्या संपदा होगी। ये मकान, गाड़ी, घोड़ा, पैसा, धन दौलत, जो कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं है, ये बड़ी छोटी सी है। लेकिन बहुत लोग इस बाहर की संपत्ति में उलझे रह जाते हैं और परम सत्य को नहीं जानते, नहीं समझते। मनुष्य ही है कि जो अपने परम सत्य को जानता है, अपने जीवन के सच्चाई को जानता है, अपने देह के सच्चाई को जानता है। मनुष्य ही है। आज मनुष्य ही, जो डॉक्टर इंसान ही है। ये डॉक्टर अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से ये सारे शरीर के पार्ट को जानता है। आंखों के हर एक अंग को वो जानता है। ब्रेन के हर एक हिस्से को जानता है। इस भौतिक शरीर के हर एक हिस्से को जानता है। कौन जानता है मालूम है? ये डॉक्टर जानता है, जो उसका अभ्यास करता है, जो उस पर अपने मन से रिसर्च करता है, और रिसर्च करके सारे शरीर की जो कुछ सीक्रेट है, जो कुछ वास्तविक अवस्था है, उस सारे अवस्था को डॉक्टर पूरी तरह इस बॉडी को जान लेता है। उनके लिए हार्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उनके लिए पेट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उनके लिए आंखें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ब्रेन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, शरीर कोई बड़ा चीज़ नहीं है। वो जान लेता है। क्यों जान लेता है? क्योंकि मनुष्य है, वो बुद्धिमान है। मनुष्य ही अपने बुद्धि को विकसित कर सकता है। जिस दिशा में चाहे उस दिशा में विकसित करने की शक्ति मनुष्य में है। मनुष्य ही हवाई जहाज चलाता है। कौन चलाता है हवाई जहाज? हमारे लड़के बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे बेटे। क्यों चलाते हैं हवाई जहाज? कैसे चलाते हैं? प्रशिक्षण लेने के कारण, ट्रेनिंग लेने के कारण, ज्ञान को पाने के कारण वो चलाते हैं। यदि उसने हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग नहीं ली, पायलट की ट्रेनिंग नहीं ली, तो कभी जिंदगी भर मरे तक वो हवाई जहाज नहीं चला पाएगा। नहीं चला पाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है, ज्ञान नहीं है, नहीं जानता कि हवाई जहाज कैसे चलाया जाता है। नहीं चलाएगा, नहीं चलाएगा। लेकिन यदि वो ट्रेन होता है, प्रशिक्षण लेता है उस क्षेत्र में, अपने मन को डेवलप करता है उस क्षेत्र में, तो उसके लिए हवाई जहाज चला रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। ये सब ज्ञान पर अवलंबित होता है, और ये ज्ञान को पाना ये मनुष्य के ही लिए संभव है। ज्ञान को
कोई पशु पक्षी इतने ज्ञान को नहीं पाएगा। पशु पक्षी को बोलो कि तुम हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग ले लो, नहीं लेगा। पशु पक्षी को बोलो कि तुम गाड़ी कार चलाने की ट्रेनिंग ले लो, नहीं लेगा। क्यों? वो पशु है, उसमें मानव जैसी बुद्धि नहीं है। पशु पक्षी बिल्डिंग नहीं बनाएगा, वो ब्रिज नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मानव जैसी बुद्धि नहीं है। वो मानव नहीं है, मनुष्य नहीं है। उन्हें मनुष्य का देह नहीं मिला, उन्हें ब्रेन नहीं मिला, दिमाग नहीं मिला मनुष्य का। इसलिए वो पशु पक्षी बिल्डिंग नहीं बनाएगा, वो ब्रिज नहीं बनाएगा, शहरों को नहीं बनाएगा। लेकिन आप जानते हैं, देखते हैं कि इंसान सुंदर से सुंदर बिल्डिंगों को बनाता है, सुंदर से सुंदर ब्रिज को बनाता है, सुंदर से सुंदर वो हवाई जहाज को बनाता है। ये तो विशेषता है। इस ज्ञान की विशेषता को पाया करो, समझा करो, अपने बुद्धि के महत्व को जाना करो। केवल खाने पीने में इस शक्ति को मत लगाओ। ये तो एक प्रकार का ज्ञान हो गया। दूसरा ज्ञान भीतर जाकर शरीर का ज्ञान, चित्त का ज्ञान, मन का ज्ञान, ब्रेन का ज्ञान। कैसे मेरा ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे मेरा शरीर काम करता है, कैसे शरीर और मन के संबंध है, कौन जानेगा? ये आदमी जान सकता है। बुद्धिमान आदमी, ज्ञानी आदमी जान सकता है। मुझे मेरे ज्ञान को बढ़ाना है, मेरे उस संबंध को जानना है कि मेरा मन जिसे मैं कहता हूँ, मेरा मेरा कहता हूँ, क्या है उसकी वास्तविकता है। इसे समझने का कोई प्रयास करेगा, जान पाएगा, जानता है, क्योंकि रास्ते है जानने के। आध्यात्मिक क्षेत्र का ज्ञान, मनुष्य के मन का ज्ञान, मनुष्य के विशेष उस चित्त का ज्ञान, उस भीतर के अदृश्य ऐसे मन का, चित्त का ज्ञान। कोई उसे आत्मा का ज्ञान कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, कोई माइंड कहते हैं। इसका ज्ञान करने की क्षमता हर एक आदमी वो ज्ञान को जानकर वो बड़ा आनंदित हो जाता है, बड़ा कल्याण होता है उसका, बड़ा मंगल होता है उसका। और उस ज्ञान का उपयोग अपने सुख शांति के लिए करता है, अपने मन को डेवलप करने के लिए करता है, अपने मन को विकसित करने के लिए करता है। किसी विशेष दिशा में अपने मन को विकसित करने की शक्ति ये आप में है। बुद्ध भाई सिखाते हैं कि अरे भाई, ये जो मिला हुआ शरीर ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। एक दिन हाथ से छूट जाएगा और पछताओगे फिर। अरे इतने बड़े अनमोल शरीर को मैंने केवल खाने पीने में लगा दिया, केवल उस इंद्रियों के चक्र में मैं घूमते रहा। यहाँ आनंद, वहाँ आनंद, इस आनंद को पाना, उस आनंद को पाना। है आनंद, आनंद है ही, इंद्रियों के सुख में भी सुख है। उसे बुद्ध ने नकारा नहीं, लेकिन बुद्धिमान आदमी उससे आगे बढ़कर इस आंखों के देखने में सुख है, जीवा के स्वाद में सुख है, शरीर के स्पर्श में सुख है, अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श, उसमें सुख है, दुख है। इसी प्रकार जो नाक के सुगंध दुर्गंध लेने में भी एक सुख है। बहुत अच्छी सुगंध आने लगे तो कितनी प्रसन्नता निर्माण होती है, कितना आनंद निर्माण होता है। तो नासिका के इस इंद्रिय द्वारा भी आनंद निर्माण होता है, सुख निर्माण होता है। लेकिन वो होता है तावकालिक सुख, उसी समय तक, कुछ समय तक रहने वाला सुख। इस कान से भी कितना बड़ा आनंद का हम स्वाद ले सकते हैं। संगीत सुनकर, सुंदर गीत सुनकर, सुंदर म्यूजिक को सुनकर बड़े आनंदित होते हैं हम। आंखों से भी कितना आनंद ले सकते हैं। बड़ा नाच गाना देखकर, बहुत ड्रामे देखकर, बहुत सारी कलाएं देखकर, बहुत सारी कला कौशल्य को देखकर बड़े आनंदित होते हैं। सिनेमा देखकर, सिनेमा टॉकीज में जाते हैं और बड़े बड़े
अच्छे कलाकारों के द्वारा, बड़े बड़े एक्टर के द्वारा किए गए उस अभिनव को हम देखते हैं और बड़े प्रमुदित हो जाते हैं, बड़े आनंदित हो जाते हैं। अरे इस एक्टर ने कितना अच्छा काम किया, कितना सुंदर बोला, कितना सुंदर डायलॉग दिया, कितना अच्छा काम किया, कितना आनंद आता है। आनंद है उसमें, उसको नकारते नहीं, लेकिन वो आनंद कर्ण इंद्रिय का कान से हमने सुना, आंखों से हमने देखा, उस आनंद को पा लिया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसमें बुराई नहीं, लेकिन वो आनंद होता है कुछ समय का, कुछ घंटों का। एक बार सिनेमा के टॉकीज से बाहर निकल गए तो दृश्य दूर गया तुम्हारी आंखों से, केवल मन में उसका स्मरण रह जाएगा, केवल उसका चिंतन रह जाएगा। वो चिंतन चलेगा कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक चलेगा, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो खत्म होने वाला है। वो तात्कालिक सुख होता है। संगीत का सुख, आंखों से देखने वाले वस्तु से मिला हुआ सुख, दृश्य से मिला हुआ सुख, जीवा से कुछ हमने खा लिया उसका सुख। कल मैंने बड़ा स्वादिष्ट, बहुत अच्छा भोजन किया, कितना आनंदित हुआ भोजन करते समय, बड़ा आनंदित, अरे कितना सुंदर भोजन, कितना अच्छा भोजन, कितना स्वादिष्ट, कितना चविष्ट। भोजन करते समय उसको चौको मैंने चख लिया, ले लिया। आधे पौन घंटे तो जब तक भोजन करते रहा, उसका स्वाद का भी आनंद लेते रहा। अच्छी बात है, उसमें भी आनंद है ही, लेकिन वो आनंद कुछ घंटों का है। और आनंदित हुआ, बड़ा मंगलमय, उस आनंद को भोगने लगा, रात को सोया और सुबह बाथरूम में जाकर जो कुछ खाया पिया, निसर्गिक नियम से उसको बाहर फेंकना ही पड़ता है। फिर और भी दूसरे दिन खाना पड़ता है, और भी दूसरे दिन अच्छी वस्तु मुझे चाहिए, ये बात ठीक है, अच्छी है, उसको बुरा नहीं कहते, लेकिन बुद्धिमान आदमी जानते हैं कि ये आनंद जो होता है वो कुछ पलों का, कुछ घंटों का, कुछ समय का होता है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले होते हैं, वो तो इस आनंदों को भी जानते हैं, क्योंकि इंद्रिय उनके पास भी होते हैं, आंखें उनके पास भी है, कान उनके पास भी है, उसे भी वो जानते हैं, लेकिन उसके परे भी जानते हैं। उसमें ही विशेषता है, और कोई भी आदमी उस बात को, विशेषता को जान सकता है, समझ सकता है। यही मार्ग महापुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति, अरहत व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति यही मार्ग बताते हैं। और वो ज्ञानी व्यक्ति, अरहत व्यक्ति अपने जीवन में तो अनंत सुख शांति को जीते जी पाते ही है, लेकिन मृत्यु के बाद भी वो सुख से दूर नहीं होते, मृत्यु के बाद भी सुख को पाते हैं, मृत्यु के बाद भी अमर बन जाते हैं। आज हम देखते हैं ना, अरहत सारीपुत्र की अस्थि लेकर हम थाईलैंड गए थे एक बार। अरहत महामोगल्यान की अस्थि, अरहत सारीपुत्र की अस्थि, तथागत भगवान बुद्ध की अस्थियां आज भी 2600 साल से आज भी विद्यमान है और पूजित है करोड़ों लोगों के द्वारा, अरबों लोगों के द्वारा। इस 2600 साल में कितने अरब, कितने करोड़ लोग पैदा हुए, जिए अपना जीवन, निकल गए, चले गए, चल बसे। लेकिन तो जो महापुरुष होते हैं, जो विशेष ज्ञानी होते हैं, तो वर्तमान में भी सुख शांति से जीते हैं, अंत तक, आखिरी सांस तक आनंद से मुस्कुराते हुए जीते हैं, और आखिरी दम छोड़ने के बाद भी मुस्कुराते हुए आगे चले जाते हैं। उस आनंद को भी भोगते हैं जो इस शरीर के परे का भी आनंद होता है। उस आनंद को केवल चित्त, मन वही जान सकता है, वही भोग सकता है। तो ये हम मानवीय इतिहास में देखते हैं, और इसीलिए हमें प्रेरणा लेकर अपने शरीर को पवित्र, पावन बनाने की शक्ति हर एक व्यक्ति में होती है। अपने शरीर को बुरा, गंदा बनाने की आदत या गंदा बनाने की भी कृतियाँ हर एक व्यक्ति में होती है। चाहे तो कोई अपने आप को गाली गलौज करने वाला बुरा आदमी बना सकता है, कोई अपने आप को मारपीट करने वाला, झगड़ा फिसाद करने वाला बना सकता है,
कि मेरा शरीर हमेशा मारपीट के लिए तैयार रहता है। ऐसा मैंने मेरे शरीर को बनाया कि इससे मारूंगा, उसको मारूंगा, इसको पटक दूंगा, उसको पटक दूंगा। तो ऐसा भी बना सकते हैं आदमी अपने शरीर को, बना सकता है ना, जिस दिशा में जैसा बनाना चाहो बना सकते हैं। मेरे शरीर को मैं बहुत नाचने गाने वाला बनाऊंगा, हर समय कैसा नाचना, कैसा गाना, कैसा ये करना, वो करना, कैसा अभिनय करने वाला बनाऊंगा, बना सकता है ना। हर प्रकार का अपने शरीर को बनाने की शक्ति हर एक व्यक्ति में है, हर एक व्यक्ति। मैं अपने शरीर को बहुत अच्छा गाने वाला बना दूंगा, तो रात दिन सुबह शाम गाना गाना गाने की प्रैक्टिस करना, बहुत सुंदर गाता है, अपने लिए भी लोगों के लिए भी, वो भी एक ट्रेनिंग है, वो भी एक पेशा है, अच्छी बात है, बुरा कुछ भी नहीं उसमें। लेकिन ये करते करते यदि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में भीतर चले जाएं और अपने आंतरिक मन के अनंत सुख शांति को पाने का रास्ता जान ले, तो जीवन धन्य धन्य बन जाता है। और वो व्यक्ति कभी मरते नहीं। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज भी जीवित है, आज भी जीवित है। क्या किया उन्होंने, क्यों जीवित है वो? बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन को नाच गाने में नहीं लगाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन को ये केवल इंद्रियों को खुश प्रसन्न करने वाले कामों में नहीं लगाया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन को केवल इंद्रिय सुखों में नहीं डूबने दिया, बल्कि इंद्रियों पर विजय पाकर, लोग तो कभी कभी कहते 7-8 घंटा सोना ही चाहिए, ये भी कहते हैं ना, लेकिन महापुरुष लोग ऐसा नहीं सोते हैं, बहुत कम सोते हैं। आपने पढ़ा होगा, लोगों ने देखा भी बाबा साहब के साथ रहने वाले लोगों ने, कि बाबा साहब रात के 12-1 बजे तक 2 बजे तक पढ़ते रहते थे, लिखते रहते थे, नहीं सोते थे, वो नहीं सोते थे। जो भी उनको मिला चित्त, जो मन मिला, उनको पूरी तरह उसका उपयोग किया, अपने उत्थान के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने मन को डेवलप किया, अपने चित्त को डेवलप किया, बहुत ज्ञानी बने, बड़े प्रज्ञावान बने, विशेष व्यक्ति करके वो बन गए, अपने आप को बनाए तब वो बन गए, किसी के आशीर्वाद से नहीं। जागते रहे, कहीं रातों तक जागते रहे। आज देखिए ना, जो बाबा साहब ने किताबें लिखी, राइटिंग एंड स्पीचेस के नाम से, जो महाराष्ट्र शासन ने और भारत सरकार ने जो किताबें छपाई है, द राइटिंग ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, द स्पीचेस एंड राइटिंग ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इतने बड़े बड़े 20-25 वॉल्यूम निकाले गए। अपने आप बनते ही क्या वॉल्यूम? आज तो कंप्यूटर का ज़माना है, सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है। उस समय लिखना पड़ता था, उस समय टाइपराइटर पर टाइप करना पड़ता था, किताबें पढ़ना पड़ता था। तो ये मेहनत जो भी शरीर करेगा, बाबा साहब के शरीर ने, उसकी उस देह ने ये मेहनत की, उसका फल जीते जी भी पाया। बहुत आनंद, बड़ा सुख, बड़ा गौरव, बड़ा सम्मान रहा वहाँ, देश विदेश में उनका होते रहा, भारत में सम्मान होते रहा, एक विशेष आदमी करके उनकी पहचान बनी। यदि उन्होंने अपने शरीर को केवल खाने पीने में लगा दिया होता, चलो मुझे 8-10 घंटे सोना है, 5-6 घंटे ही काम करना है, बाकी ऐसा आराम मुझे करना है, ऐसा भी करने वाले शरीर होते हैं ना। लेकिन वो मानवों के लिए, सभी के लिए आदर्श नहीं बनते, वो बड़े नहीं बनते, वो अमर नहीं बनते। वो उस समय के लिए उन्होंने भोग लिया, उस समय के उन्होंने उसका लाभ लिया, बस मृत्यु होने के बाद कुछ समय तक उनका नाम लेते हैं लोग, बाद में खत्म हो जाता है। लेकिन जो विशेष काम करते हैं लोग, उनका नाम तो जीते जी भी लिया जाता है, जीते जी भी उसको अनुभवते हैं वो, और मृत्यु के बाद भी वो जीवित रहते हैं, अपने कामों के द्वारा जीवित रहते हैं, अपने कार्यों से जीवित रहते हैं। उनका कार्य आने वाले पीढ़ियों को प्रेरणा देता है, वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा देता है, उनका कार्य भावी पीढ़ी को प्रेरणा देता है, समाज को शक्ति देता है, समाज को बल देता है।
ये भी शक्ति है आप में, हर एक व्यक्ति में शक्ति है। बुद्ध यही सिखाते हैं कि अपने आंतरिक शक्ति को जगाओ, इस अपने दिव्य ज्योति को जगाओ, अंतर ज्योति को जगाओ, उस प्रकाश को जगाओ, उसका आनंद लेना सीखो। देखो क्या आनंद आता है। केवल बाहर की इंद्रियों के पीछे न दौड़ते रहो, न भागो। ये शरीर बड़ा अनमोल है, बड़ा अनमोल है, कुछ कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये तो गिफ्टेड है जो हमें शरीर मिला है। तो जागरूक होकर उसको जानकर सद्धम्म के रास्ते पर लगाकर अपने जीवन को धन्य करो, मंगल होगा जीवन का। जैसे मैंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इतनी तपश्चर्या की, ज्ञान के क्षेत्र में इतना उन्होंने काम किया, आज अमर हो गए, करोड़ों लोगों के वो मार्गदर्शक बने। तथागत भगवान बुद्ध अरबों खरबों लोगों के मार्गदर्शक बने, उनको भी मानवीय शरीर जैसे मिला, लेकिन उन्होंने जानकर उसके उच्चतम ज्ञान को पाने के रास्ते पर चलकर वो खोज कर चले और करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाया, सुख का रास्ता, शांति का रास्ता, दुख मुक्ति का रास्ता, विकारों से निकलने का रास्ता और परम आनंद, परम सुख मरने के बाद नहीं, जीते जी पाने का रास्ता। इस मन को जीते जी कैसे मैं विकार से मुक्त कर सकता हूँ। एक तो क्रोध से भी आदमी जीता है, क्रोध को संचित करके, हमेशा क्रोध मन में, हमेशा मन में अहंकार, हमेशा क्रोध, हमेशा विकारों से भरा हुआ मन, इससे भी आदमी जीता है ना समाज में जीने वाले लोग, कि जब भी देखो तब उसके नाक पर ही क्रोध होता है। झगड़े की बात तो नाक पर थोड़ा भी उसके विरुद्ध बोला जाए एकदम झगड़े के लिए खड़ा हो जाता है आदमी। ऐसे भी लोग हैं ना, समाज में ही ऐसे लोग, और शांत रहने वाले भी लोग समाज में हैं, ज्ञानी लोग भी हैं, हर प्रकार के लोग होते हैं। ये तय करना है मुझे कि मैं कौन सी कतार में बैठूं, कौन से संगत में बैठूं, कौन से दिशा में मेरे मन को मैं ले जाऊं, कौन सी दिशा में मेरे जीवन को मैं ले जाऊं। ये स्वतंत्रता है, आप सभी के साथ है, कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं, सभी के साथ है। तो महापुरुष वो बनते हैं कि जो अपने जीवन की दिशा बदल देते हैं, अंतर्मुखी होकर अंतर की शक्ति को जगाते हैं। आज हमने देखा, मैं अभी कुछ दिन पहले ही थाईलैंड जाकर आया, भगवान बुद्ध के पवित्र शरीर के अस्थि धातुओं को वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से भेजा गया, दोनों सरकार में करार हुआ और एक टीम यहाँ से गई, 4 जगह पर वो अस्थियाँ चली गई, 4 बार लोगों को भेजा गया। तो पहले इसमें हमें भी भेजना चाहते थे 23 फरवरी को तथागत बुद्ध का अस्थि कलश और अरहत सारिपुत्र का अस्थि कलश, अरहत महामोगल्लायन का अस्थि कलश, ऐसे तीनों इन महान विभूतियों की अस्थि का दर्शन के लिए विदेशी की सरकारों ने भारत को विनती की और भारत ने मैत्री के अनुसार उनको भेजा वहाँ पर। करोड़ों लाखों लोगों ने उसका दर्शन लिया, करोड़ों ने प्रेरणा ली, शक्ति ली। महापुरुषों में वो बल होता है। आज भी बुद्ध में वो शक्ति है, सद्धम्म में वो शक्ति है। सद्धम्म कभी मरता नहीं, मरता है मनुष्य का देह, और मरने के बाद भी सब कुछ खत्म होता है ऐसी बात नहीं। मरने के बाद भी चित्त अपनी दिशा से, अपनी गति से बदल जाता है, क्योंकि जो एनर्जी होती है, जैसे भौतिक एनर्जी, शरीर की एनर्जी और लाइफ एनर्जी यानी चित्त की एनर्जी, ऊर्जा। चित्त की एनर्जी आँखों को नहीं दिखती, शरीर के अपने आँखों को दिखता है। हाथ पैर नाक ये शरीर को, देह को अपने आँखों से हम देखते हैं, लेकिन वो चित्त को, मन को अपने आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो है ही, उसका साक्षात्कार होता है सभी को। तो उसकी एक अपनी ऊर्जा होती है, अपनी शक्ति होती है, और वो शक्ति ये शरीर के मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होती, ऐसी वैज्ञानिकों की मान्यता है। साइंटिस्ट ने भी इस बात को सिद्ध किया है।
केवल पूरी तरह वो अभी तक जैसे बुद्ध ने और महापुरुषों ने, योगियों ने, जैसे महान आध्यात्मिक ज्ञान पाने वाले व्यक्तियों ने जिस प्रकार उसका साक्षात्कार किया, इतना साक्षात्कार वैज्ञानिकों ने आज भी नहीं किया। वो कहते हैं कि हम आज भी उस क्षेत्र में अधूरे हैं, वो कहते हैं, वो मानते हैं अपनी बात को, लेकिन नहीं है ऐसा नहीं कहते। आज जो भी हमने विश्व को जान लिया है, तो आज बड़े बड़े जिन वैज्ञानिक, बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट लोगों ने जो जान लिया, फिर भी वो कहते हैं कि हमने विश्व की सत्यता का 10वां हिस्सा जान लिया है। 90% ऐसी इस विश्व में शक्ति छिपी हुई है, अभी भी उसको हमने नहीं जाना है, वैज्ञानिक कहते हैं। आज हम देख रहे हैं मोटर कार चलती है पेट्रोल पर, पेट्रोल का खोज लगने के बाद लोग पेट्रोल पर गाड़ी चलाने लगे। आज उसके बाद इथेनॉल पर गाड़ी चलाने लगे। फिर कहते हैं कि हाइड्रोजन पर हम गाड़ी चलाएंगे, पानी पर गाड़ी चलाएंगे। ये ज्ञान की बात है, विज्ञान की बात है। कितना विज्ञान आगे आएगा, आते जाएगा, बुद्धि विकसित होती जाएगी, तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, असीम होता है ज्ञान। उस ज्ञान के रास्ते पर ही आदमी अपने आप को पवित्र बनाता है, पूज्य बनाता है, धन्य बनाता है। मानव में वो श्रेष्ठतम वो लोग होते हैं, मानवों में सितारे, मानवों में सूर्य जैसे चमकने वाले बनते हैं वो लोग, कि जो उस सीक्रेट को जानते हैं, ज्ञान को जानते हैं, और उस ज्ञान के रास्ते चलकर अपने आप को उस दिशा में लेकर धन्य धन्य बन जाते हैं। सभी लोग नहीं बनते, लेकिन कुछ लोग बन जाते हैं, कुछ लोग बन जाते हैं, और सदियों तक मानव समाज में छा जाते हैं। कई सदियां बीत जाती है, लेकिन छा जाते हैं। आज भी संत कबीर कई सदियां खत्म हो गई, आज भी मानव के हृदय में छाए हुए हैं। आज भी स्वामी विवेकानंद मानव के हृदय में छाए हुए हैं। आज भी अरहत सारिपुत्र, आज भी सम्राट अशोक मानव के हृदय में छाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि काम ऐसा करते हैं कि जो काम वर्तमान काल के लोगों को, भविष्य के लोगों को शक्ति दे, बल दे, प्रेरणा दे। ये अच्छे काम करने की भी शक्ति आप लोगों में है। यही बात सद्धम्म की तथागत बुद्ध ने बताई है, और हमें वो जानकर अपने आप को उस ज्ञान के रास्ते पर ले जाना है और अपने जीवन को धन्य धन्य करना है। ये 10 कुशल कार्य की बातें होती है। 10 कुशल कार्य ये हमारे शरीर से किए जा सकते हैं। 10 अकुशल कार्य शरीर से ही किए जा सकते हैं। तो सीखो, कैसे मैं मेरे शरीर से कुशल कार्य करूंगा, मेरे शरीर को कुशल कार्य में, पुण्य कार्य में लगाए रखूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके चलना सीखो, और देखो क्या मिलता है तुम्हारे जीवन में। इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। कुशल कार्य का पुण्य बल, कुशल कार्य की शक्ति खत्म नहीं होती, मिलती ही रहती है, मिलती ही रहती है। क्योंकि कुशल कार्य का पुण्य बड़ा होता है, बल बड़ा होता है। वर्तमान में भी मिलता है उसका पुण्य, वर्तमान समय में उसका पुण्य भूतकाल में भी मिलते रहा। जिस किसी ने कुशल कार्य, अच्छे कार्य भूतकाल में किए, 50 साल पहले जिस किसी ने पुण्य कार्य किए, 10 साल पहले किसी ने अच्छे काम किए, उस समय उसका फल उन्होंने पाया। कल भी जिसने पुण्य कार्य किए, कल भी उन्होंने फल पाया है। आज भी जो पुण्य कार्य करता है, अच्छे काम करता है, कुशल कार्य करता है, आज भी वो फल पाता है। कल भी करेगा, कल भी फल पाएगा, क्योंकि पुण्य कार्य खत्म नहीं होते। हमेशा हमेशा वो प्रसन्नता निर्माण करते हैं, आनंद निर्माण करते हैं, सुख निर्माण करते हैं। वो उसका अपना बल होता है पुण्य कार्य का। ये सत्य है। तो 10 प्रकार के कुशल कार्य जो बुद्ध ने बताया कि सील का पालन करना सीखो तो सुख शांति पाओगे। मन को नियंत्रित करना सीखो, मन को समाधिस्थ करना सीखो, मन को जीतना सीखो, सुख शांति पाओगे। वाणी से अच्छे बोलना सीखो तो सुख शांति पाओगे। अपने मन से क्रोध को निकालो तो सुख शांति पाओगे।
अपने मन से वासना को कम करो, निकालो तो सुख शांति पाओगे। अपने मन को व्यसनों से कम करो तो सुख शांति पाओगे। अपने मन को शराब से निकाल दो, अपने मन को किसी आदत, बुरे आदत से निकाल दो तो सुख शांति पाओगे। अपने मन को वो ड्रग से निकाल दो तो सुख शांति पाओगे। कुछ लोग ड्रग लेकर सुख को पाना चाहते हैं। ड्रग से भी सुख शांति मिलती है, लेकिन वो सुख शांति बड़ी क्षणिक होती है, कुछ समय की होती है। उसकी प्रशंसा विद्वानों ने नहीं की, लेकिन उसकी प्रशंसा की कि ड्रग के आदतों को ही मन से निकाल दो। तो यदि ड्रग के आदत को मन से निकाल दिया तो क्या आदमी मर जाएगा? क्या मृत्यु हो जाएगी उसकी? मृत्यु नहीं होगी। सिगरेट की आदत को ही मन से निकाल दिया तो एक आदमी मर जाएगा? क्या नहीं मरेगा, लेकिन बलशाली बनेगा उसका मन। सिगरेट के व्यसन से वो मुक्त हो गया, सबल बन गया उसका मन। शराब के व्यसन से मुक्त हो गया, गुटखे के व्यसन से मुक्त हो गया, तो मरता नहीं आदमी, बलशाली होता है उसका मन, शक्ति बढ़ती है मन की। और जो आनंद गुटखा लेकर वो कोई आदमी लेता है ना, वो आनंद बिना गुटखा लिए हुए भी वो मन लेना सीखता है, उसको भोगना सीखता है। तो कौन सा आनंद बड़ा है? गुटखा खाने से मिलने वाला आनंद, सिगरेट पीने से मिलने वाला आनंद बड़ा है, या सिगरेट को छोड़कर मिलने वाला आनंद बड़ा है? आप ही जाने। लेकिन आनंद आनंद होता है, उसको कोई नकार नहीं सकता। इसीलिए हमें विकारों से मुक्ति के आनंद को पाने का रास्ता बुद्ध ने बताया। विकारों में रहकर भी आनंद मिलता है, लेकिन भाई बहनों, वो आनंद दीर्घकाल चलने वाला नहीं होता है, तो अल्पकाल सुख शांति देने वाला होता है। महापुरुषों ने, मुक्त पुरुषों ने उनकी निंदा की, उनकी प्रशंसा नहीं की, लेकिन विकार मुक्ति से मिलने वाले आनंद की उन्होंने प्रशंसा की, उन्होंने स्तुति की। ऐसे रास्ते पर चलना सीखो। 10 कुशल कौन से होते हैं उसे सीखो। दान देना कुशल कार्य है, मैत्री भावना हमेशा करना कुशल कार्य है, शील का पालन करना कुशल कार्य है, पालन करना सीखो। और करुणा को जगाना कुशल कार्य है। करुणा, मैत्री, मुदिता, इसको मनुष्य ही अपने आप में निर्माण कर सकता है, धन्य करता है अपने जीवन को। आज मैं इस रविवार के धम्म देशना के क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बड़े निष्ठा से हमारे बड़े प्रिय श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज आप यहाँ पर आप आए हैं। बड़ी अल्प सूचना आपको मिली, फिर भी बड़ी निष्ठा से आप आए हैं। उसकी शक्ति, उसका पुण्य, उसका बल आपके जीवन यात्रा में आपको मिलता रहे। आप सबका मंगल हो, सभी को सुख शांति मिले। हमारे सभी दायक दायिकाएँ, उपासक उपासिकाएँ जो हमारे क्लिप को, वीडियो को सुनते रहते हैं, उन्हें भी प्रेरणा मिले, सुख शांति मिले। आपके लड़के बच्चों को सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो, आप सबका मंगल हो। इस वीडियो क्लिप को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने रिश्ते वालों को बताइए, दोस्त मित्र को बताइए, और पुण्य के भागी बनिए। मंगलमय आपका जीवन बने, यही मंगल मैत्री। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।